बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पढ़ाई करो ऑनलाइन पर। आज की क्लास में हम बीए थर्ड सेमेस्टर एजुकेशन यानी शिक्षा शास्त्र का हम यूनिट जो है 8 को भी कंप्लीट करा रहे हैं। हमारा जो यूनिट जो 8 है ये लास्ट चैप्टर है, आपका लास्ट आपका यूनिट है। इसमें के जितने भी क्वेश्चन मैं सारे के सारे क्वेश्चन करा दे रहा हूँ। ये आपका आज जो है क्लास हमारी पूरी तरह से इसका जो सिलेबस है कंप्लीट हो रहा है। यदि आप मेरा वीडियो देर में देख रहे हैं तो आप जाकर प्ले लिस्ट में इसकी सारी आपको क्लास आपको ले लेना है चैप्टर वाइज। प्ले लिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप हमारे चैनल में जाओगे तो इसमें भी आपको सारी प्ले लिस्ट आपको मिल जाएगी हर एक सब्जेक्ट की। अपने जो भी आप सब्जेक्ट ले रखे हो आप उनके अकॉर्डिंग जाकर अपने सभी सब्जेक्ट की तैयारी मेरे चैनल के माध्यम से बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं। चैप्टर्स क्लासें आपको इस चैनल पर आपको मिल जाएंगी, मॉडल पेपर मिल जाएंगे 16 मॉडल पेपर, और एक महासंग्राम की भी क्लास मिल जाएगी संपूर्ण आपके पाठ्यक्रम से इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर की। तो यदि आप कोई भी जो है नहीं लिए हैं कोई किताब वगैरह सीरीज वगैरह और लेना भी नहीं चाह रहे हैं तो बिल्कुल आप फ्री में तैयारी कीजिए हमारे चैनल के माध्यम से, और लेने की आवश्यकता भी आपको नहीं पड़ेगी यदि आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं तो चलिएगा ना ज़्यादा समय गाते हुए सीधे हम आज की जो हमारा चैप्टर है, आज का जो हमारा यूनिट है 8, इसको आज हम कंप्लीट करा रहे हैं। चलिएगा, मैंने जो इसमें से यूनिट 7 तक मैंने आपको करा दिया था। यूनिट 7 मैंने आपको कराया था शिक्षा के राजनीतिक, मैंने आपको परिचय मैंने आपको कराया था, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया था कि मौलिक अधिकार क्या है, मौलिक कर्तव्य क्या है और नीति निषेधक तत्व क्या है, इनके बारे में मैंने आपको बताया था। और भारतीय संविधान में शिक्षा से लेकर क्या कौन कौन से प्रावधान हैं इसके बारे में भी मैंने आपको यूनिट जो 7 था इसमें मैंने आपको पढ़ाया था। आज हमारा जो यूनिट जो है 8 है, जो हमारा 8वां यूनिट है, इसमें आपको शिक्षा के आर्थिक आपको परिचय पढ़ना है। आर्थिक परिचय जैसे कि इसमें आपको पढ़ना जैसे कि विकास सूचक के रूप में शिक्षा, इसके बारे में समझेंगे। सबसे पहले विकास सूचक क्या है, सूचकांक क्या है, इसके बारे में समझेंगे। और ये शिक्षा के रूप में इसको हम समझेंगे। फिर है सतत विकास क्या है, सतत विकास के लिए शिक्षा। फिर है संयुक्त राष्ट्र सह शताब्दी विकास लक्ष्य बनाम सतत विकास लक्ष्य क्या है, इनके बारे में हम समझेंगे। तो इससे जितने भी क्वेश्चन आपके बनेंगे सारे के सारे क्वेश्चन जो है मैं कराया दे रहा हूँ। चलेगा, सबसे पहले विकास जो है सूचकांक क्या है इसके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिएगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा शॉर्ट नोट में। ये क्वेश्चन पिछले 2-3 वर्षों में काफ़ी बार रिपीट हुआ सभी विश्वविद्यालय में, MGQP वगैरह में। तो विकास सूचकांक क्या है इसके बारे में समझ लीजिए, और ये शिक्षा में किस प्रकार सहायक है हम इसके बाद वाला क्वेश्चन आपको कराएंगे। तो विकास सूचकांक क्या है, विकास मतलब होता है, विकास का मतलब होता है किसी चीज़ की जो है उसमें प्रगति करना, उसमें उन्नत लाना। दुनिया भर में सरकारों के द्वारा अपने नागरिकों को मूलभूत चीज़ें मुहैया कराने को लेकर अरसे से जो है बहस होती रही है। ऐसी बात को दुनिया भर में सरकारों के द्वारा अपने नागरिकों को मूलभूत चीज़ें मुहैया कराने को लेकर अरसे से जो है बहस होती रही। मतलब जो है दुनिया भर की जो सरकारें हैं, ठीक है, तो सरकारें यही कहते हैं कि जितने भी नागरिक हैं हमारे जो राज्य में रहते हैं, देश में रहते हैं, तो उनकी जो भी मूलभूत आवश्यकताएं होती है उनके बारे में जो है उनकी सारी आवश्यकताएं पूरा करने को लेकर अरसे से बहस जो है होती चली आ रही है। तो इसी बात के मद्देनज़र जो है रोटी कपड़ा मकान का जो है कॉन्सेप्ट आया है। क्योंकि मनुष्य की जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं और रोटी कपड़ा मकान होती है, तो आगे चलकर उसमें जो है रोटी कपड़ा मकान के अलावा कुछ ऐसी चीज़ें भी इसमें शामिल हो गई हैं जिनके बिना जो है मूलभूत सुविधाओं की कल्पना जो है करना ठीक नहीं होगा। ये सुविधाएं हैं आपकी जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, जो है साफ पेयजल, स्वच्छ हवा, अच्छी सड़कें, सूचना का अधिकार, रोजगार इत्यादि। मतलब जो है पहले क्या था, पहले कॉन्सेप्ट यही था, मनुष्य की जो आवश्यकताएं थी मूलभूत रोटी कपड़ा मकान था। लेकिन अब इसमें जो है कुछ और भी जो है इसके अतिरिक्त और भी कुछ इसमें शामिल हो गया है, और जिनकी बिना, ठीक है, जिनके बिना मनुष्य की जो है कल्पना करना ठीक नहीं होगा। क्योंकि ये जो सुविधाएं हैं ये बहुत ही आवश्यक है मनुष्य के लिए। ये सुविधाएं आपकी जैसे कि शिक्षा है, सभी के लिए समान शिक्षा, स्वास्थ्य सभी लोगों का, स्वच्छ पानी पीने के लिए, स्वच्छ हवा, अच्छी सड़कें, सूचना का अधिकार और रोजगार, ये भी चीज़ें एक प्रकार से देखा जाए जिस प्रकार रोटी कपड़ा मकान मनुष्य के लिए आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार ये भी मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं। और जिस देश में प्रत्येक नागरिक को ये सभी सुविधाएं मिलती है, मतलब जिस भी देश में ये जितनी भी चीज़ें हैं रोटी कपड़ा मकान, उनके जो है शिक्षा से लेकर उनके स्वास्थ्य से लेकर अच्छा जो है जल, स्वच्छ हवा, अच्छी सड़कें, सूचना का अधिकार और अच्छा रोजगार सभी को जब उपलब्ध होता है जिन भी कह सकते हो देश में, तो जाहिर है वह देश क्या करेगा, उन्नत करेगा। तो ये सब चीज़ें जिस भी देश में सभी नागरिकों को प्राप्त हैं, मिलती हैं, तो वह देश जो है उन्नति करेगा, ठीक है। और इन्हीं सब
पैमानों पर मानव विकास सूचकांक जो है तैयार होता है, जिसमें जो है इस साल कुल जो है 189 देशों में भारत जो है 129वें स्थान पर है, जो पिछले साल के मुकाबले एक जो है पायदान सुधार पर है। ठीक है, तो इस तरह से इसके बाद आपको लिख देना है। तो इन्हीं को लेकर जो विकास सूचकांक है इन्हीं पर कार्य करता है कि देश की जो जनता है उसके जो अच्छे स्वास्थ्य के लिए, उसके अच्छे रोजगार के लिए, अच्छी उसके लिए जितनी भी मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं उनको पूरा किया जाए। ये होता है विकास सूचकांक। ठीक है, चलेगा। अब जो है शिक्षा एक महत्वपूर्ण विकास सूचकांक के रूप में कैसे कार्य करता है इसके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिएगा। तो शिक्षा एक जो है महत्वपूर्ण विकास जो है सूचक है, जो किसी भी समाज और राष्ट्र की प्रगति का मूल्यांकन करने में मदद करता है। यह केवल साक्षरता दर से कहीं आगे बढ़कर या मानव पूंजी के निर्माण, आर्थिक विकास, सामाजिक समानता और समग्र जीवन की जो गुणवत्ता में जो सुधार है उसको जो है मापता है। ठीक है, अब जो विकास है ये सूचक के रूप में शिक्षा में किस प्रकार भूमिका अदा करता है, निभाता है, तो इसके बारे में यहाँ से समझेंगे। जैसे कि आर्थिक विकास, तो मानव पूंजी का निर्माण जैसे कि इसमें है, तो इसमें जो है शिक्षा व्यक्तियों को ज्ञान देता है, उसके साथ साथ कौशल क्षमता भी जो है प्रदान करता है, जिससे वे जो है अधिक उत्पादन बनते हैं। ठीक है, क्या बनते हैं? अधिक उत्पादक बनते हैं, किसी भी चीज़ का अच्छे से उत्पाद कर पाएंगे। ठीक है, अच्छा रोजगार कर पाएंगे। और यह जो है मानव पूंजी का निर्माण करती है, जो देश की उत्पादकता बढ़ाती है और उसे जो है विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा जो है बनाती है। ठीक है, फिर है नवाचार और अनुसंधान। तो जो है उच्च शिक्षित जो कार्यबल नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देता है, जो आर्थिक वृद्धि के लिए आवश्यक है। फिर है उद्यमिता को बढ़ावा देना। तो शिक्षा जो है लोगों को नए विचार विकसित करने और जो है उद्यम शुरू करने के लिए प्रेरित करता है, जिससे वे रोजगार के अवसर जो है कह सकते हो पैदा होते हैं और आर्थिक जो अर्थव्यवस्था है उसको जो है बढ़ावा जो है मिलता है। तो इस तरह से इनके बारे में आपको लिखना है। और भी जैसे कि गरीबी उन्मूलन, तो शिक्षा जो है लोगों को बेहतर नौकरियां और स्थिर आय कमाने में जो है मदद करती है, जिससे गरीबी जो है कम हो जाती है। फिर है सामाजिक विकास है कुछ, जैसे कि सामाजिक समानता। तो शिक्षा जो है समाज में सामाजिक गतिशीलता को बढ़ावा देती है और असमानता जो है, ठीक है, जो छुआछूत है इसको जो है कम करती है। यह सभी को आगे बढ़ाने के अवसर जो है प्रदान करती है, जिससे सामाजिक जो सद्भाव है, ठीक है, ये जो है बढ़ता है। फिर है स्वास्थ्य में सुधार। तो शिक्षित लोग जो होते हैं अपने स्वास्थ्य के प्रति अधिक जो है जागरूक होते हैं, जिससे स्वास्थ्य देखभाल में सुधार होता है और शिक्षित माता पिता के बच्चे जो है कुपोषण, बाल मृत्यु दर से जो है कम प्रभावित होते हैं। फिर है लिंग जो है समानता। तो लड़कियों और जो है महिलाओं की शिक्षा से पूरे परिवार समाज को जो है लाभ होता है। यह महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाती है और उनकी सामाजिक स्थिति में जो है सुधार करती है। तो इस तरह से इनके बारे में आपको लिखना है। और भी यहाँ से इसके कुछ लाभ है, जैसे कि सभ्य समाज का निर्माण करना। तो जो शिक्षित लोग होते हैं, शिक्षित लोगों को अधिक जो है जागरूक, जिम्मेदार और जो है कह सकते हो सहगुण नागरिक जो है बनाती है। और अंधविश्वास जो होते हैं, जो भेदभाव होते हैं, जो सांप्रदायिक होते हैं, इस तरह के जो मतभेद होते हैं उनको कम करने में जो है ये जो है रोल अदा करता है, कह सकते हो मदद करता है। फिर है राजनीतिक और प्रशासनिक कुछ विकास हैं, जैसे कि प्रभावी शासन। तो शिक्षित जो नागरिक होते हैं वो बेहतर ढंग से सरकार की नीतियों को जो है समझते हैं और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होते हैं, जिससे शासन में जो है सुधार होते हैं। जाहिर सी बात है, जो पढ़ा लिखा नागरिक होगा तो जाहिर सी बात सरकार की नीतियों को समझेगा, सरकार ने क्या लागू किया है, ठीक है, तो ये सब चीज़ों को लागू करे यानी समझेगा, और कोई भी यदि गलत काम होगा तो इसके लिए जो है विरोध भी करेगा। फिर है नागरिक जो है सहभागिता। तो शिक्षित लोग जो होते हैं अपना मतदान जो होता है, जो वोट होता है, अन्य नागरिक गतिविधियों से अधिक सक्रिय रूप में जो है भाग लेते हैं। ठीक है, फिर है यहाँ से निष्कर्ष। तो संक्षेप में हम कहें तो शिक्षा केवल व्यक्तियों को साक्षर बनाने का साधन नहीं है, ठीक है, बल्कि यह राष्ट्र के समग्र विकास का एक शक्तिशाली इंजन है। और यह एक व्यक्ति को मानसिक, शारीरिक, सामाजिक रूप से जो है विकसित होने में मदद करती है, जो अंततः एक जो है प्रगतिशील समृद्धि समाज का निर्माण करता है। मानव विकास सूचकांक, ठीक है, जिसको हम HDI कहते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कहते हैं, जैसे वैश्विक सूचकांक भी किसी देश के शैक्षिक स्तर को उसके विकास के प्रमुख मानदंड के रूप में उपयोग करते हैं। तो इस तरह से इसके बारे में आपको लिख देना है। ठीक है, चलिए फिर यहाँ से हम सतत विकास के बारे में समझेंगे, जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है। सतत विकास आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। ठीक है,
इसके लक्ष्य कितने हैं, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। तो सतत विकास के बारे में भी थोड़ा सा समझ लीजिएगा। सतत विकास को हम इंग्लिश में सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक है, इसका अर्थ है कि वह विकास जो वर्तमान की ज़रूरतों को पूरा करता है और साथ ही यह भी सुनिश्चित करता है कि भविष्य की पीढ़ियां अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सके। ठीक है, जिससे पर्यावरण समाज का जो है ध्यान रखा जाता है, यही होता है सतत विकास। मतलब जो है हम जैसे कि आज जो हम पीढ़ी में जी रहे हैं, हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर ले और जो हमारे आने वाली जो पीढ़ियां हैं, जो हमारे बच्चे हैं, उनकी भी आवश्यकताओं को पूरा कर सके। ठीक है, वो भी अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सके, यही होता है सतत विकास। ठीक है, जैसे कि आप मान लो आपके पास जो है ज़मीन है या फिर अन्य कोई चीज़ साधन आपके पास है, आप अय्यासी कर लो और अपने बच्चों के लिए कोई भी चीज़ जो है बचा कर ना जाओ, तो ये सतत विकास नहीं कहलाएगा। मतलब अपनी ज़रूरतों को तो आपको पूरा कर लीजिए, लेकिन ऐसी अय्यासी भी मत कीजिए जिससे जो हमारी आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनको किसी प्रकार का नुकसान हो, किसी प्रकार की दिक्कत हो। ठीक है, तो सतत विकास यही कहता है कि अपनी आवश्यकताओं को तो पूरा करना ही है, साथ में जो हमारी आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनके लिए भी पर्याप्त संसाधन बचे रहें, उनको भी जो है कोई भी प्रकार की दिक्कत ना हो, यही होता है सतत विकास। ठीक है, और इसके जो है 3 मुख्य स्तंभ जो है शामिल इसमें, एक है आर्थिक, सामाजिक और जो है पर्यावरणीय स्थिरता। मतलब जो है सतत विकास में एक तो आर्थिक विकास शामिल है, जैसे कि रुपया पैसा। ठीक है, तो कुछ इस हिसाब से आप खर्च कीजिए कि आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनके लिए भी थोड़ा सा बचा रहे। और सामाजिक, ठीक है, सामाजिकता भी है और पर्यावरणीय, उसका भी जो है ख्याल करना है। ये जो है 2005 में संयुक्त राष्ट्र ने 2030 एजेंडा के तहत इसमें जो है 17 सतत विकास लक्ष्य इसमें जो है रखे हैं। ठीक है, निर्धारित किए हैं, जो कि गरीबी खत्म करने, पृथ्वी की रक्षा करने और सभी के लिए शांतिपूर्ण एक समृद्ध भविष्य सुनिश्चित करने पर केंद्रित है। ठीक है, तो इसमें टोटल 17 लक्ष्य हैं। 17 लक्ष्य में से कुछ मेन लक्ष्य, जैसे कि गरीबी को खत्म करना और पृथ्वी की रक्षा करना। ठीक है, और सभी के लिए जो शांतिपूर्ण जो समृद्धि है, भविष्य को सुनिश्चित करना, इसके कुछ मेन जो है गोल हैं, यानी जो है लक्ष्य हैं। अब सतत विकास के कुछ मुख्य बिंदु हैं, जैसे कि वर्तमान और भविष्य की जरूरतें। तो यह जो है विकास जो है वर्तमान की जरूरतों को जो है पूरा करता है, लेकिन यह भी सुनिश्चित करता है कि भविष्य की जो पीढ़ियां हैं, ठीक है, वो भी अपनी जरूरतें जो है पूरा कर सके। यही होता है जो है सतत विकास, क्योंकि सतत विकास यही कहता है कि आप अपनी जरूरतों को पूरा कीजिए, ठीक है, लेकिन आप जो है इतना भी सुनिश्चित कीजिए कि हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनको भी किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। ठीक है, ये होता है सतत विकास। चलिए, इसका जो है 3 इसके स्तंभ होते हैं, एक होता है आर्थिक, दूसरा होता है सामाजिक, एक होता है पर्यावरणीय। तो जो आर्थिक होता है, बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए आर्थिक विकास सुनिश्चित करना। फिर है सामाजिक स्थिरता, समावेशिता और समानता को जो है बढ़ावा देना। पर्यावरणीय स्थिरता मतलब होता है प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना और पारिस्थितिकीय जो है प्रभाव को कम करना। ठीक है, इसके 3 स्तंभ हैं। तो 2030 ये जो सतत विकास है, इसको लक्ष्य रखा गया 2030 तक के कि गरीबी जो है हर देश की खत्म की जाए। ठीक है, तो इस तरह के कुछ एजेंडे रखे गए हैं। ठीक है, 2030 एजेंडा संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2015 में अपनाया गया था, एक वैश्विक ढांचा है जिसमें जो है 17 सतत विकास लक्ष्य हैं। ठीक है, और 100 जो है 69 लक्ष्य इसमें जो है शामिल है। चलिए, अब यहाँ से हम इसके लक्ष्यों के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। जैसे कि ये जो है 17 लक्ष्य 2030 तक के हासिल किए जाने हैं। इनमें से जो है गरीबी खत्म करना, भुखमरी का अंत, गुणवत्तापूर्ण जो शिक्षा है, अच्छी शिक्षा जो है, लैंगिक समानता, स्वच्छ जल, स्वच्छता और जो है सस्ती और जो है कह सकते हैं स्वच्छ ऊर्जा, और जलवायु जो है कार्यवाही, जैसे कई इसमें जो है कह सकते हो पहल इसमें जो है शामिल है। और भी आगे लिखा हुआ कि भारत की प्रगति। तो संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क की जो कि 2025 की रिपोर्ट के अनुसार भारत जो है सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में 99 स्थान पर है। मतलब सतत विकास का जो लक्ष्य है, तो इसमें जो भारत का स्थान है 99 स्थान पर है और पहली बार जो है शीर्ष 100 देशों में जो है शामिल हुआ है। फिर है कि जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन जैसे कार्यक्रम ने जो है जल और स्वच्छता तक पहुंच में सुधार करने में महत्वपूर्ण जो भूमिका निभाई है। हालांकि जलवायु परिवर्तन, असमानता जैसे जो क्षेत्र हैं, अभी भी जो चुनौतियां बनी हुई हैं। तो इस तरह से इसके बारे में आपको लिखना है।
अब सतत विकास में जो है शिक्षा की क्या भूमिका है ये आपको बताना है। तो जाहिर सी बात शिक्षा का मतलब होता है जो है व्यक्ति जो है शिक्षित हो जाना। जब जाहिर सी बात व्यक्ति जब शिक्षित हो जाएगा तो क्या अच्छा है क्या बुरा है इसके बीच में अंतर कर पाएगा। ठीक है, तो ये जिसके माध्यम से व्यक्ति जो है हिसाब से अपने कार्य करेगा कोई। तो सतत विकास के लिए शिक्षा और अनुसंधान को प्रोत्साहित करता है। मानव निर्मित निर्णयों से जो है उत्पन्न होने वाला सतत विकास संबंधी समस्याओं को हल करने के लिए आवश्यक जानकारी जो है प्रदान करता है। मानव संसाधनों में निवेश के रूप में शिक्षा कारकों के बीच महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभाती है और जो सतत विकास में जो है योगदान करती है। ठीक है, शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति शिक्षित हो जाता है तो जाहिर सी बात है सतत विकास के लक्ष्यों में जो अपना योगदान जो है कर पाता है। फिर है सतत विकास और शिक्षा के बीच में क्या संबंध है, इसको भी थोड़ा सा हम समझ लेंगे। सतत विकास और जो शिक्षा का जो संबंध है एजुकेशन का गहरा संबंध है। सतत विकास के लिए शिक्षा लोगों को एक ऐसा जो है भविष्य बनाने के लिए आवश्यक ज्ञान, कौशल, मूल्य, दृष्टिकोण जो है प्रदान करती है जो पर्यावरण, अर्थव्यवस्था, समाज के लिए जो है अच्छा होता है। फिर है शिक्षा जो है सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रमुख माध्यम होता है क्योंकि यह जो है लोगों को जलवायु परिवर्तन, गरीबी उन्मूलन और सामाजिक समानता जैसे जटिल समस्याओं को हल करने के लिए सशक्त जो है बनाती है। ठीक है, क्योंकि जब लोग पढ़े लिखे हो जाएंगे तो इसके पर जागरूक होंगे। ठीक है, जो अपना योगदान करके इसमें जो है कह सकते हो उसको समाप्त कर सकते हैं। फिर है सतत विकास के लिए शिक्षा क्या है ये भी समझ लीजिएगा। तो यह सिर्फ जो है पर्यावरण जागरूकता ही नहीं है, मतलब जो है सतत विकास में जो शिक्षा है, शिक्षा जो है केवल पर्यावरणीय जागरूकता ही नहीं है, इसके साथ साथ ये जो है व्यापक दृष्टिकोण का भी एक हिस्सा है जो व्यक्ति को टिकाऊ जीवन जीने और अपने कार्यों के दूरगामी परिणामों को समझने के लिए तैयार करता है। इसका उद्देश्य जो है लोगों को वह ज्ञान, कौशल, मूल्य, व्यवहार जो है प्रदान करना है जो ऐसे भविष्य के लिए निर्माण के लिए आवश्यक है जो पर्यावरण के अनुकूल हो, सामाजिक रूप से न्यायसंगत हो, आर्थिक रूप से जो है टिकाऊ हो। तो क्योंकि शिक्षा जो है जो कि किस लिए आवश्यक है, क्योंकि शिक्षा के माध्यम से ठीक है जब व्यक्ति पढ़ा लिखा हो जाएगा तो वो जो है पर्यावरण के अनुकूल कार्य करेगा। ठीक है, पर्यावरण के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करेगा और सामाजिक रूप से न्याय संगत का मतलब समाज में रहेगा तो एक न्याय संगत पूर्ण से जो है रहेगा समाज में, और जो उसका आर्थिक विकास होगा, ठीक है, जो रुपये कमाएगा एक टिकाऊ के रूप में कार्य करेगा। आर्थिक विकास जो होगा उसका, ठीक है, तो टिकाऊ के रूप में होगा। फिर है सतत विकास में शिक्षा की क्या भूमिका है। जैसे कि पहला जो है पर्यावरण चेतना। तो शिक्षा जो है लोगों को जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता के नुकसान, संसाधनों की कमी जैसी पर्यावरणीय जो चुनौतियां हैं इसके बारे में शिक्षित करती हैं, जिससे जो है ग्रह के प्रति जिम्मेदारियों की भावना जो है पैदा होती है। फिर है सामाजिक समानता। तो शिक्षा जो है सामाजिक और आर्थिक असमानता को दूर करती है, समावेशन, सहगुणता को जो है बढ़ावा देती है और एक नए निष्पक्ष न्याय संगत समाज के निर्माण में योगदान भी करती है। फिर है आर्थिक जो है सशक्तिकरण। तो यह लोगों को वित्तीय साक्षरता और उद्यमिता सिखाकर आर्थिक रूप से सशक्त बनाती है, नवाचार को बढ़ावा देती है और जिम्मेदार व्यावसायिक प्रथाओं को प्रोत्साहित करती है। फिर है भविष्य के लिए नागरिकता के लिए भविष्य के लिए। तो जो शिक्षा होती ही नागरिकों को सहयोगी तरीके से निर्णय लेने, लोचात्मक सोच विकसित करने और एक स्थायी भविष्य के लिए सामूहिक कार्यवाही करने में सक्षम बनाती है। फिर इसका अगला पॉइंट है कि संयुक्त राष्ट्र के जो सतत विकास लक्ष्य का समर्थन। तो शिक्षा को 17 सतत विकास लक्ष्य के प्रत्येक को प्राप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण चालक के रूप में पहचाना जाता है और जिससे जो है गरीबी, भुखमरी और स्वास्थ्य से जुड़े जो लक्ष्य हैं इसमें जो है शामिल है। तो सतत विकास में 17 इसमें गोल हैं, लक्ष्य, जिसमें से कुछ जैसे गरीबी को खत्म करना, भुखमरी, स्वास्थ्य संबंधी इसमें जो है लक्ष्य रखे गए हैं मेन। इसका निष्कर्ष क्या है। तो सतत विकास के लिए शिक्षा एक जो है परिवर्तनकारी प्रक्रिया है जो व्यक्तियों को एक अधिक टिकाऊ और न्यायपूर्ण दुनिया बनाने में सक्षम बनाती है। शिक्षा के माध्यम से हम पर्यावरण को संरक्षित कर सकते हैं, सामाजिक समानता को बढ़ावा दे सकते हैं और एक ऐसे भविष्य जो है बना सकते हैं जो वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों को जो है पूरा कर सकता हो। ठीक है, तो इस तरह से इसके बारे में आपको लिख देना है, ज़्यादा कोई विशेष कठिन आपका क्वेश्चन है नहीं। अब इसमें लास्ट में क्वेश्चन है सतत विकास जो कि 2015 में इसकी जो है शुरुआत हुई थी, 2030 तक उसको लक्ष्य रखा गया पूरा करने को। इससे पहले भी एक लक्ष्य रखा गया था, इसको भी समझ लीजिएगा। ये है संयुक्त राष्ट्र सहस्राब्दी विकास लक्ष्य। ठीक है, ये जो लक्ष्य था 2000 में रखा गया था। इसमें जो है 189 देशों द्वारा स्वीकार किए गए
8 वैश्विक इसमें लक्ष्य थे, जिसका उद्देश्य था 2015 तक की गरीबी को खत्म करना, भुखमरी को खत्म करना। तो इससे पहले भी एक लक्ष्य रखा गया था सभी देशों के द्वारा, जो कि 2000 में रखा गया था। इसमें 189 देश इसमें भी शामिल थे, इसको स्वीकार किए थे। इस सभी देशों के द्वारा ये लक्ष्य जो रखा गया था, इसमें भी कहा गया था कि 2015 तक की जो भी गरीबी है सभी देशों की, ठीक है, उसको खत्म करना था, जो भुखमरी है। तो इस तरह के मुद्दे इसमें भी थे, लेकिन नहीं खत्म हुए। तो इसके लक्ष्य को जो है पुनः फिर सतत विकास के नाम से इसको रखा गया है, जिसका लक्ष्य 2030 तक रखा गया है। अब 2030 तक भी पूरा ये लक्ष्य नहीं हो पाएगा, तो इसको फिर बढ़ा देंगे, कोई दूसरा नाम देकर इसको फिर जो है आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम समझे ले रहे हैं। तो ये जो है संयुक्त राष्ट्र जो कि सहस्त्राब्दी विकास 2000 में 189 देश द्वारा स्वीकार किए गए 8 वैश्विक इसमें लक्ष्य थे। अब जो रखे गए हैं लक्ष्य 2015 से, उसमें जो लक्ष्य कितने हैं, तो कहोगे 17 लक्ष्य। ये जो 8 लक्ष्य थे, इनका जो उद्देश्य था 2015 तक गरीबी खत्म करना, देश की भुखमरी को खत्म करना, और सार्वभौमिक शिक्षा जो है हासिल करना, प्राथमिक जो शिक्षा है, और लैंगिक समानता को जो है बढ़ावा देना, और बाल मृत्यु दर को कम करना, मृत स्वास्थ्य में सुधार करना, HIV, एड्स, मलेरिया, अन्य बीमारियों से लड़ना, पर्यावरण जो है स्थिरता सुनिश्चित करना, और विकास के लिए एक वैश्विक साझेदारी जो है बनाना। तो ये इसके लक्ष्य थे। इन लक्ष्यों ने 2015 तक दुनिया भर के लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए एक रूपरेखा जो है प्रदान की थी। अब यहाँ से थोड़ा सा और भी हम समझेंगे। संयुक्त राष्ट्र जो कि सहस्त्राब्दी घोषणा से प्राप्त यह लक्ष्य जो है 2000 में जो है दुनिया भर के नेताओं के द्वारा स्थापित किए गए थे। इनका जो उद्देश्य था मानव विकास को प्राथमिकता देते हुए गरीबी को खत्म करना, सामाजिक प्रगति के लिए एक दृष्टिकोण जो है प्रदान करता था। ये जो 8 लक्ष्य थे कौन कौन से थे, इसको भी समझ लीजिएगा। तो अत्यधिक जो है गरीबी और भुखमरी को जो है मिटाना। तो 2015 तक के अत्यधिक जो गरीबी में रहने वाले जो लोग हैं, ठीक है, जो भूखे लोगों के अनुपात को जो है कम करना था। फिर है दूसरा जो इसका लक्ष्य था सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करना। तो 2015 तक सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा पूरी करने में जो है सक्षम बनाना था। लैंगिक समानता को जो है बढ़ावा देना, महिलाओं को जो है सशक्त बनाना। तो महिलाओं और पुरुषों के बीच जो है समानता को जो है बढ़ावा देना, ये भी इसका लक्ष्य था। फिर अगला इसका लक्ष्य था बाल मृत्यु दर को जो है कम करना, मतलब बच्चों की जो मृत्यु होती थी उसमें कमी लाना था। और मातृ स्वास्थ्य में सुधार, मतलब मातृ स्वास्थ्य में सुधार करना भी था। HIV, एड्स, मलेरिया, अन्य जो बीमारियां हैं उससे जो मुकाबला करना था। तो इन बीमारियों को रोकना था, इनको कम करना था। पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करना, तो पर्यावरण में जो गिरावट से, ठीक है, निपटना था। स्थायी विकास भी जो है सुनिश्चित करना था इसके साथ साथ। और 8वां इसका जो लक्ष्य था विकास के लिए एक वैश्विक साझेदारी जो है विकसित करना। तो सबसे कम विकसित देशों को विशेष आवश्यकताओं पर ध्यान देना, विकासशील देशों के लिए ऋण, दवाइयाँ और अन्य संसाधनों तक जो है पहुँच प्रदान करना था, ठीक है। अब इसकी उपलब्धियाँ और आगे का रास्ता क्या था। तो आपका जो है सहस्त्राब्दी जो विकास था, इसको प्राप्त करने में विभिन्न जो है प्रगति हुई। जैसे कि 1990 से 2015 तक के 2.6 अरब लोगों को जो है बेहतर पेयजल उपलब्ध हुआ। और इन लक्ष्यों ने 2015 के बाद सतत विकास लक्ष्यों के लिए मंच जो है तैयार किया। मतलब ये जो विकास जो है 2015 तक चला, इसके बाद एक नया विकास को भी इसने जो है तैयार किया लक्ष्य को, जिसको हम सतत विकास कहते हैं, जो 2030 तक के हासिल किए जाने वाले और भी जो है विस्तृत इसमें लक्ष्य, मतलब जो है इसको जो है 2000 सतत विकास जो लक्ष्य रखा गया है, इसके बाद इसको जो है विकसित, इसको जो कह सकते हो जो लक्ष्य रखा गया 2030 तक रखा गया है। इसमें भी गरीबी जैसे कि भुखमरी, इस तरह के मुद्दे को रखा गया है, क्योंकि देश सभी देश इसमें काफ़ी भी मिलकर 189 देश इसमें भी शामिल हुए हैं, क्योंकि अपने अपने देशों की जो गरीबी है, जो भुखमरी है, जो रोजगार है, अच्छा पेयजल है, पर्यावरण सुनिश्चित करना, तो ये सभी जो लक्ष्य रखे हैं इसमें सुधार करना इनका लक्ष्य है सतत विकास के तहत, ठीक है। तो इतनी आज की हमारी क्लास थी सतत विकास और जो है सूचकांक को लेकर। तो इतनी ही क्लास थी हमारी। जितने भी इसमें क्वेश्चन थे मैंने मेन करा दिए हैं। इसमें से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे कि विकास सूचकांक क्या है, और दूसरा आएगा सतत विकास क्या है। तो 2 ही क्वेश्चन आपको रटना है बस। सारी इसमें की क्लासें पूर्ण हो चुकी हैं। अन्य जितने भी सब्जेक्ट थे 3rd सेमेस्टर में सारे हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। इंग्लिश का सब्जेक्ट बचा हुआ, उसकी क्लास बहुत ही शीघ्र जब से हम स्टार्ट करेंगे, रेगुलर हम कराएंगे, 1 ही वीक के अंदर पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर देंगे। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।